हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखो स्पष्ट है क्या लिख रहा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। मतलब इसमें दो वेरिएबल हम होंगे हमारे पास, एक वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल क्या होगा y। इन दोनों में क्या होंगे, एक लीनियर इक्वेशन दिए होंगे। कितने लीनियर इक्वेशन होंगे, देखो ये दिख रहा है युग्म, मतलब पेयर। तो दो इक्वेशन हमें दिए होंगे x और y में, उन दोनों को हमें सॉल्व करके उनकी वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे, लीनियर इक्वेशन कैसे पहचानेंगे, उसके लिए क्या है देखिए। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, जैसे लिखा हुआ है 2x + 3y = 7, और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 5x + 4y = इसको मेट कर लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप, 5। ये हमें दो इक्वेशन दिए हैं, ठीक है। तो हम कैसे जानेंगे कि ये जो है लीनियर है कि नहीं। आपको ये चेक कर लेना है कि x की पावर अगर 1 हो और y की पावर भी 1 हो, ठीक है। यहां पर भी चेक कर लीजिए, x की पावर कितनी है 1 और y की भी पावर कितनी है 1। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि ये दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अब इन लीनियर इक्वेशन को कैसे हम ग्राफ पर प्रेजेंट करेंगे वो अभी हम आगे सीखेंगे। अब यहां ध्यान दो, अगर x का स्क्वायर हो और प्लस y का स्क्वायर हो = a² हो, अगर कुछ ऐसा इक्वेशन दिख रहा है जिसमें दो वेरिएबल हो, x हो और y हो, उनके पावर 2 दिए हो, तो इसको हम कहेंगे सर्कल का इक्वेशन है। समझ में आया, किसका इक्वेशन है, सर्कल का, ठीक है। देखिए लीनियर के लिए सिंपल सी बात है, यहां पर पावर चेक कर लेना, पावर 1 यहां भी होगा, पावर 1 यहां भी होगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें क्या लिखा है, दो चर वाले x और y, दो वेरिएबल होंगे हमारे पास, x y हो या y z हो, है ना, ऐसे कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं। अब इनको हम जनरली तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और दो तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, आगे देखेंगे हम लोग। सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, और ग्राफिकली मेथड। जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ से हम लोग चेक करेंगे आगे। और एक बात यहां देखते हैं, जैसे हमारे पास दो इक्वेशन है, ये सॉल्व होंगे कि नहीं। दो इक्वेशन दिए हैं, वो सॉल्व होगा कि नहीं, ये हमें चेक करना है। देखो सपोज करिए कि हमारे पास ये दो लाइन हो गई, एक लाइन ये हो गया, ठीक है, और एक लाइन ये है, दो लाइन है। इसको हम कर लेते हैं L1 और इसको कितना लेट कर लेते हैं L2। इसका इक्वेशन दिया है हमें x1 a1x + b1y + c1 = 0, और सेकेंड इक्वेशन हमें दिया है a2x + b2y + c2 = 0। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व होंगे कि नहीं, ये हमें चेक करना रहता है। इसमें क्या चेक करना होता है, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व होंगे कि नहीं, ये हमें चेक करना होता है। कैसे चेक करेंगे, देखो ये दो लाइन है हमारे पास, ये L1 हुआ और ये सेकंड कौन सा हुआ, L2 हुआ। देखो अगर ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, जैसे देखो, ठीक है, देखो यहां पर बहुत ध्यान से देखना, ये लाइन हुआ L1, ठीक है, और ये लाइन देखो एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये कौन सा कलर आ गया, सॉरी, ये, ठीक है। तो इनको क्या कर रहे हैं, एक मिनट रुको, ठीक है, बहुत आराम से समझिए। देखिए हमारे पास एक लाइन, यार ये क्यों ऐसा हो रहा है, फिर से चेक करते हैं। देखो दो लाइन्स की इक्वेशन दी है हमें, पहली लाइन है L1 जिसका इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा हमारे पास है a2x + b2y + c2 = 0। तो दो लाइन है, ध्यान दो, एक लाइन ये हो गई L1, और सेकेंड लाइन अगर देखो इनको एक दूसरे को कहाँ कर रही, पॉइंट ये समझ लो P है, इस पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो समझ लेना x और y का सोल्यूशन होगा। मतलब x की कोई वैल्यू हमें मिलेगी और y की कोई वैल्यू मिलेगी और यूनिक वैल्यू मिलेगी। यूनिक वैल्यू का मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा, x की केवल एक पॉइंट मिलेगा और y का केवल एक पॉइंट मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि देखो सिर्फ एक ही पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट हो रही हैं। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगी तो हमें ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। देखो पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में अगर हम बात करें, देखो जैसे ये लाइन हुआ हमारा L1, ठीक है,
और इसी के जस्ट ऊपर दूसरी लाइन हो ये वाली, इसी पर लाइन क्या होगी L2। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे पॉइंट है ना मिल रहे हैं एक दूसरे पर, ठीक है, ये देखिए बहुत सारे पॉइंट मिल रहे हैं ना। तो यहाँ पर ग्राफ से ही हम ये पता कर पाएंगे कि जैसे हमें ये लाइन दिया था L1 इसका इक्वेशन, और ये इक्वेशन क्या हो गया, दूसरे लाइन का इक्वेशन हो गया। अगर कुछ इस तरीके से है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं x और y के अनेक हल होंगे। x और y के कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। क्यों, क्योंकि देखो एक ही लाइन पर बहुत सारे पॉइंट है, इसलिए x y की बहुत सारी वैल्यू हमें मिलने वाली है। थर्ड में अगर हम बात करें, पॉइंट नंबर थर्ड में देखिए, एक लाइन हमारा ये हो गया L1, ठीक है, और सेकेंड लाइन ये हमारी हो गई L2। अब ये दोनों लाइन कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं, कहीं नहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर x और y की हमें कोई वैल्यू मिलने वाली नहीं है, ठीक है ना। ये बात समझ में आया, क्यों, क्योंकि कोई पॉइंट कॉमन ही नहीं हो रहा। जब कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा ना तो हमें x की कोई वैल्यू मिलेगी ना तो कोई y की। तो आगे हमें यही सीखना है, ठीक है। क्या सीखना है फिर सुन लो, कि हमें दो इक्वेशन दिए होंगे लाइन के, ठीक है, और वो हमसे पूछेगा कि क्या ये इसका कोई सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये लाइन है, दो लाइन है, इनका कोई सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद कितने सोल्यूशन होंगे ये भी चेक करेगा, या कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ऐसे कुछ हमें इसमें चेक करने होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में क्या करते हैं हम, पहले हमें लाइन के इक्वेशन दिए होंगे, कितने लाइंस के, दो लाइंस के इक्वेशन दिए होंगे, ठीक है। अब वो लाइंस के इक्वेशन है कि नहीं ये हम कैसे जानेंगे, ये भी हमने बताया कि अगर x की पावर 1 देखेंगे और y की पावर 1 देखेंगे तो समझ लेना वो किसका इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पर हमें लाइन के पेयर दिए होंगे, फिर हमसे पूछेगा कि ये जो है, ये जो लाइंस हैं इनके कोई सोल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है। अब उसके लिए कंडीशन भी आपको बताया जाएगा आगे, तो ऐसे दो लाइंस दिए होंगे, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। देखो आगे दे रहा हमें ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, ठीक है ना, ग्राफीय विधि से हल चेक करेंगे। अच्छा देखो, सबसे पहले आप लोग क्या करो कि कोई भी वैसे रेंडमली हमें मान लो 2x + 3y = 7, ऐसे हमें क्या दे दिया, कोई इक्वेशन दे दिया है, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। अब इसको ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट करेंगे, आइए थोड़ा सा पहले सीख लेते हैं। देखो ये हमारे पास हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। और ये बहुत सारे पॉइंट हो गए हमारे पास, 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8। ऊपर के साइड में आप जानते क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट सो ऑन, ठीक है। अब देखो इसी लाइन को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर, ठीक है। ग्राफ पर कैसे प्लॉट करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ऐसे डब्बा बना लेना है, ठीक है, सिंपल सा, यहाँ x लिख देना और यहाँ y, कुछ नहीं सोचना। सबसे पहले आपको x की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देना है। जब 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा हमें, चेक करिए, 2 × x की वैल्यू 0 + 3 × y = 7। ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, y = आ जाएगा 7/3, ठीक है। y की वैल्यू हमें मिल गई, कितना मिल गया, 7/3। तो यहाँ पर हम रख देंगे 7/3। फिर सेकेंड कंडीशन में क्या करना है, यहाँ 0 कर देना है, तो 0 वैल्यू रख देना है यहाँ पर। तो 2 × x और y के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, = 7। यहाँ x की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो 7/2 मिलेगी, क्या मिल जाएगा, 7/2, ठीक है। ये दो वैल्यू हमें मिल गई। तो सबसे पहले किसी लाइन को जो है हमें ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसका तरीका हम आपको बता रहे हैं। ये ऐसे लाइन दिए होंगे, सबसे पहले आपको कुछ सोचना नहीं है, केवल x और y ले लेना, पहले 0, फिर x = 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी, y = 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब हमें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट मिल गए हमें, है ना, कौन कौन सा, एक कोऑर्डिनेट मिला हमें 0, 7/3, और सेकेंड कोऑर्डिनेट हमें मिला, ठीक है, सेकेंड कोऑर्डिनेट मिला हमें 7/2, 0। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, x पे कितना चलना है, 0, y पे कितना चलना है, 7/3। 7/3 को अगर डिवाइड करोगे, देखो 7/3 है ना, 2 पॉइंट है ना, 3 2 जा 6 1 और 3 3 जा 9, नियर अबाउट कितना आ जाएगा, 2.3। तो 2.3 देखो, 2 यहाँ हो गया, 0.3 सपोज करो यहाँ कहीं होगा, ठीक है।
ये आपका हो गया 2.3। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0,7/3, ये हो गया। ठीक है। अच्छा सेकेंड हमारे पास क्या है, एक्स पे चलना है 7/2। 7/2 बोले तो कितना 3.5 है ना। 3.5 कहाँ आ जाएगा, ये 3 हो गया। 3.5 मतलब ये 3 और 4 के एकदम बीच में। ये हमारा, ये देखो यहाँ पर शो कर देना है, ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट। एक्स पे चलना है 7/2 और वाई पे चलना है 0। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, इनको मिलाते हुए एक ऐसे लाइन खींच दीजिए, ये लाइन ड्रा हो गई है ना। ये जो लाइन हमें मिली है ये लाइन, ठीक है, इस लाइन का ही इक्वेशन तो हमने लिखा है यहाँ पे, कितना लिखा था 2x + 3y = 7। इस तरीके से कोई लाइन दिया हो है ना, उसको हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया, इतना सीख गए। चलो आगे क्या कह रहा है, देखो रैखिक समीकरण युग्म। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पर रैखिक समीकरण के युग्म दिए होंगे, मतलब 2 समीकरण दिए होंगे जो कि दोनों लीनियर होंगे और उनका ग्राफीय विधि से हल करेंगे, सॉल्व करेंगे कि उनका कोई सोल्यूशन है भी कि नहीं है, कि मतलब उनको सोल्यूशन करने पर क्या एक सोल्यूशन आएगा या एक से ज्यादा आएंगे या हल ही नहीं होंगे, ये हमें चेक करना है। ठीक है, आइए चेक करते हैं, नोट करना कर लो ये कैसे बनाए जाएंगे। चलो ठीक है, अब आगे बहुत ध्यान से देखना। अब हम 2 इक्वेशन पे चलते हैं, अब तक तो सिंगल थे। देखो देखो कुछ कंडीशन है। देखो जैसे हमारे पास 2 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास a2x + b2y + c2 = 0। ये 2 इक्वेशन हो गए हमारे पास। ठीक है, अब हमसे ये पूछेगा क्वेश्चन में कि क्या इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है। अगर सॉल्व किया जा सकता है तो इनके कितने सोल्यूशन होंगे, एक होंगे है ना, या अनेक सोल्यूशन होंगे या कोई सोल्यूशन नहीं होगा, मतलब यूनिक सोल्यूशन होंगे है ना, या इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे या नो सोल्यूशन होंगे, ये हमें चेक करना है। तो अभी हमने आपको पीछे सिखाया था कि 2 लाइन, ध्यान सुनना फिर से, ये लाइन L1 है और ये लाइन क्या हो गई L2। अगर एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, सिर्फ सिंगल पॉइंट पर, तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, ओनली 1 सोल्यूशन। ठीक है, फिर देखो ये लाइन हुआ L1 और दूसरी लाइन L2 जस्ट इसी के ऊपर आ रही है। ठीक है, इसी के ऊपर। तो यहां पर देखिए बहुत सारे पॉइंट हमें मिल रहे हैं ना, तो यहां पर हम लिखेंगे मेनी सोल्यूशन, मतलब इसके अनेक हल हैं। कितने हल हैं, अनेक हल हैं। ठीक है, और यहां पर कितने हल हैं, केवल एक हल है, अद्वितीय हल है। ठीक है ना, ऐसा भी कह सकते हैं, केवल एक हल है। ठीक है, और फिर देखो अब यहां पर एक लाइन ये हो गया मेरे पास L1 और सेकेंड लाइन क्या हो गया L2 है ना, ये दोनों कहीं मिल ही नहीं रही है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, मतलब इस लाइन के इन दोनों जो लीनियर हमारे पास इक्वेशन है ना, इनके कोई सोल्यूशन नहीं, मतलब नो सोल्यूशन। अच्छा इसको हम कैसे जान पाएंगे, इसके लिए 3 कंडीशन है हमारे पास, उन तीनों कंडीशन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, और उनके आगे हम आपको करके भी दिखा देते हैं। देखिए ध्यान रखना, देखो कोई भी क्वेश्चन दिया होगा वहां से A1 A2 A3 की वैल्यू फाइंड कर लेना। सबसे पहला कंडीशन नंबर 1 है, इफ A1/A2 = B1/B2। ठीक है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब यहां पर जानते कौन सा कंडीशन है, A1/A2 की वैल्यू फाइंड करो और B1/B2 की वैल्यू फाइंड करो और दोनों नॉट इक्वल टू, दोनों बराबर ना है। इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन ये हो गया L1 और सेकेंड लाइन ये हमारे पास क्या हो गई L2। ये दोनों सिर्फ एक पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये वो इसके क्या है, यूनिक्स है ना, ओनली 1 सोल्यूशन है इसके, सॉरी यहां पर हम लिखेंगे केवल एक हल। ठीक ना, यानी कह सकते हैं ओनली
वन सोल्यूशन। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ गया। कोई क्वेश्चन दिया होगा, सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू इक्वल टू नहीं आती है ना, इसका मतलब वो क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। कंडीशन नंबर सेकंड में देखो, फिर हमें क्या करना है, इसी a1 और a2 की वैल्यू अगर a1/a2 ठीक है इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों की वैल्यू क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है। ठीक है, तीनों की वैल्यू इक्वल आने का ये अर्थ हुआ कि ये लाइन L1 और सेकेंड लाइन भी इसी पर ही होगी, है ना, इसको हम क्या नाम दे देंगे, L2। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अनेक हल हैं। कितने हल हैं, अनेक हल। अभी क्वेश्चन लेंगे तो समझ में आ जाएगा, अनेक हल हैं। ठीक है ना, यहां लिख सकते हैं मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन। ठीक है ना, ये हो गए। अच्छा, थर्ड कंडीशन में क्या चेक करना है, चलो इसको उतारना उतार लीजिए। ठीक है, चलिए थर्ड कंडीशन में ये हमें चेक करना है। थर्ड देखिए, अगर आ जाए हमारे पास a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ठीक है, नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब a1 और a2 की वैल्यू तो इक्वल आ रही है, लेकिन वो दोनों वैल्यू जो है, दोनों का रेशियो c1/c2 पे नहीं है। इसका ये मतलब हुआ, क्या हुआ कि दोनों लाइन कैसे हैं, पैरेलल हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा L1 और ये लाइन क्या हो गई, L2, मतलब ये दोनों कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसलिए यहां हम लिखेंगे कोई हल नहीं। मतलब x और y को सॉल्व करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली है ना, कोई हल नहीं। ठीक है, आप यहां सीधा लिखेंगे नो सोल्यूशन। ठीक है, ये तीन कंडीशन है, पहला चैप्टर इसी पर है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर जो है हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं, उसको सॉल्व करते हैं। इसको इरेज कर दें। ठीक है, पेज थर्ड पे भी कुछ है, नहीं है, चलो कोई नहीं। देखिए हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरीके से हैं। सपोज करिए कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, देखो एक बार फिर से हम रिवीजन करा दे। पहले देखो, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन होते क्या हैं, फिर से एक बार चेक कर लो। x और y के पावर में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बस यही की कंडीशन है इसके लिए, और हम क्या बता दें, बस एक ही कंडीशन है। ठीक है, और अगर बस और क्या, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो अब हमें कोई दो इक्वेशन दिए हैं। सपोज करिए दिया है 2x माइनस 4y इक्वल टू 6 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये हमें दो इक्वेशन दिए हैं। ठीक है, कितने इक्वेशन दिए हैं, दो इक्वेशन। ये हमें चेक करना है कि क्या इसके एक हल हैं या अनेक हल हैं या कोई हल नहीं है। किस विधि से, किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। तो देखो सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, पहले एक इक्वेशन को उठाओ। कितना लिखा हमारे पास, 2x माइनस 4y इक्वल टू 6। हमने क्या कहा, पहले एक आप ग्राफ ऐसे बना, एक कॉलम बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y। सबसे पहले यहाँ पर क्या पुट कर देना है, x इक्वल टू 0। देखो x इक्वल टू यहाँ 0 पुट करो तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस 4y इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू जो मुझे मिलेगा है ना, वो कितना आ जाएगा, माइनस का 3/2। ठीक है ना, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 3 2 जा 6। ठीक है, माइनस का 3/2। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें क्या कर देना है, फिर y इक्वल टू 0 पुट कर देना है इसी इक्वेशन में। तो ये 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 2x माइनस 4 इंटू 0 इक्वल 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो एक कोऑर्डिनेट हमें इसका मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से देखो अभी सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करो। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखो इधर अब कर दे रहे हैं, चलो ठीक है, कितना है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। आपको क्या करना है, ऐसे बना लेना है, है ना डिब्बा,
और इस डिब्बे में यहाँ x और यहाँ y लिख देना, ठीक है। सबसे पहले x इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 3 इंटू 0 प्लस 2 y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। फिर क्या करना है, x अब की बार y इक्वल टू 0 पुट कर दो यहाँ पर, तो 0 यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल 4, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4/3, यहाँ मिल जाएगा हमें 4/3, ठीक है। अब देखो हमें ये दो कोऑर्डिनेट मिल गए xy में, यहाँ दो कोऑर्डिनेट मिल गए, अब इनको हमें लाइन पे ड्रा करना है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से हमें चेक करना है, तो ग्राफिकल मेथड से चेक करने के लिए आप ग्राफ बनाइए सबसे पहले, ठीक है। ये ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, नीचे आ जाएगा -1, कोई नहीं -1, यार एक को मिटाओ तो 4 वैसे मिट जाते हैं इसमें, तो 1, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -3, वैसे इसकी वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। देखिए पहले हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, देखो 0, -3/2, अच्छा पड़ गया जरूरत। सेकेंड कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 3, ठीक है 0। पहले इनको ड्रा करो, इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन के इक्वेशन को, ये इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिएगा और इसको सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास है 0, -3/2, -3/2 का मतलब कितना हो जाएगा 1.5, तो 1.5 यहीं कहीं आएगा, है ना, ये आ जाएगा। ये कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा, सॉरी ये -3/2 है ना, तो यहाँ आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा कितना 0, -3/2, y पे चलना है ना, और यहाँ पर x पे 3 और y पे 0, ये पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रा कर दी, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, लाइन L1 का हो गया। अच्छा सेकेंड हमारे पास क्या है, सेकेंड हमारे पास ये है, कहाँ है ये, ठीक है। यहाँ कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, चेक करो, x 0 y पे 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा x पे 4/3 और x पे y पे 0 हो गया। तो x पे 0 चलना, y पे 2, मतलब ये पॉइंट हो गया 0, 2, और सेकंड पे 4/3 बोले तो 1 पॉइंट समथिंग, है ना, तो 1 पॉइंट यहाँ कहीं जाएगा ये, और ये जो है क्या होंगे 4/3, 0 ये हो गया ये पॉइंट, ठीक है। अब इन, अच्छा ये कहाँ था 0, 2, ये, इनको मिलाते हुए अगर हम लाइन की ड्रॉ करें, देखो ये ड्रॉ करें तो ये कहाँ हो रहा है, किसी न किसी एक पॉइंट पर हमें क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है ना कहीं एक पॉइंट पर हमें मिल रहा है। देखो मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आप ग्राफ पेपर लेंगे तो वहां से आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पर खाली समझाने का मतलब ये था कि केवल कितने पॉइंट पर कर रहा है, एक पॉइंट पर। एक पॉइंट का मतलब x की केवल एक वैल्यू मिलने वाली है हमें और y की एक वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। देखो हमें यहाँ पर क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर यहाँ पर हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हमें बढ़िया से ग्राफ पेपर लेना हो, इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे और फिर ये x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे और ये y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये हमें पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमने रैंडमली कोई क्वेश्चन उठा लिया था, अगर आप कोई क्वेश्चन जब लेंगे, ठीक है ना, तो आपको मिल जाएगा। चलो अच्छा ये ग्राफ से हो गया। अगर हम इसको जो भी मेथड हमने आपको सिखाया था A1 A2 उससे चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें कितना सोल्यूशन मिला, ओनली 1 सोल्यूशन, यानी इसके केवल एक हल है, ठीक है। आइए x1/x2 इससे A1/A2 से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखो चेक करो, ये वाला पहला क्वेश्चन, यहाँ A1 की वैल्यू 2, A2 की A1 B1 और C1, ठीक है। B1 कितना हमारे पास -4, C1 कितना है, इधर आ जाएगा तो -6 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इसको सॉल्व करो, A2 B2 और C2,
इनकी वैल्यू चेक करो, A2 की वैल्यू 3, V2 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू -4 इधर आ जाएगा। तो ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब A1 अपान A2 की वैल्यू फाइंड करो। यहाँ से A1 अपान A2 और B1 अपान B2 की वैल्यू फाइंड करो। देखो A1 अपान A2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 कितना आ गया 3, 2 कितना आया 3, और ये V1 अपान B2 की वैल्यू कितनी होगी, V1 अपान B2, B1 है -4 और B2 कितना है हमारे पास 2, तो इसको सॉल्व करोगे तो -2 आ जाएगा। तो दोनों वैल्यू आपको चेक कर लीजिए, देखो कहीं ना कहीं नॉट इक्वल टू आ रहा है, ठीक है ना। अगर नॉट इक्वल टू आ रहा है तो हमने बताया था केवल क्या है, केवल एक हल है, केवल कितने हल हैं, एक हल है। मतलब यहां पर हुआ ओनली ऑन सोल्यूशन, ठीक ना, ओनली वन सोल्यूशन, ठीक ना, ऑफ कह सकते हैं पेयर्स ऑफ टू लाइन्स, ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे, अब आगे हम लेंगे 3 पॉइंट। देखो यहां पर जो हमने अभी पढ़ा उसका रिवीजन चलिए ये नोट कर लो, ठीक है, नोट हो गया। अब हम अगली वीडियो में 3.1 देखो इससे ज्यादा इसमें कोई और रूल नहीं है, ठीक है ना, इससे ज्यादा पहले एक्सरसाइज में और कोई रूल नहीं है। इसके बाद वाले चैप्टर में हम सीखेंगे जो है एलिमिनेशन मेथड और जो है डिस्प्लेसमेंट मेथड, है ना, सीख लेंगे। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं सॉरी यहाँ पर, है ना। चलो ठीक है, तो चलिए अब यहीं पर इसको क्या करते हैं, फिनिश करते हैं और मिलते हैं अब 3.1 एक्सरसाइज में, ठीक है, 3.1 एक्सरसाइज में।